मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हूं आपके संस्कृत की अध्यापिका, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत के पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना छठा पाठ, षष्ठम पाठ। क्रीडाम वयम श्लोकतक्षणिनम। हम सब श्लोक की अंताक्षरी खेलें। क्रीडायाम वयम श्लोक अंताक्षरीम। हम सब श्लोक की अंताक्षरी खेलें। चलिए देखें। सखी दीपिके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलाषतम। अरे भारती, वही वृष्टि अस्ति कथम क्रीडाम। वृष्टि अस्तु नामः इच्छा अस्ति चेत क्रीडाम। बहिर्मनस्य आवश्यक्य एवं नस्ति। एषां नूतना क्रीडा अस्ति भोः अंतराक्षरी क्रीडा इति। किम अंताक्षरी क्रीडा अहमपि क्रीडामि। सखी दीपिका, इस समय हम सब खेलने की इच्छा रखते हैं। अरे भारती, बाहर बरसात हो रही है, कैसे खेलेंगे। बरसात का तो नाम है, अर्थात थोड़ी ही बरसात हो रही है। यदि इच्छा है तो खेलते हैं, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। अरे एक नया खेल है अंताक्षरी क्रिया। इस प्रकार से क्या अंताक्षरी का खेल मैं भी खेलती हूँ। अवश्यम आगच्छन्तु वयम सर्वे क्रीडाम। सखी तहि क्रीडायाः नियमान् सूचयन्तु। वयम गणद्वयः रचयाम। प्रथम गणस्य नामः ज्ञानमाला एवं च द्वितीय गणस्य नामः रत्नमाला। आदौ प्रथम गणस्य सदस्यम एकं पदं गायन्ति। तस्य पदस्य अतिमेनः व्यंजन वर्णे द्वितीय गणस्य सदस्यः वा अन्य श्लोकं गायन्ति। एवं क्रमशः क्रीडा प्रचलन्ति। अहो महानः आनन्दा भविष्यन्ति। तहि क्रीडाम आदौ ज्ञानमालां रः इति अक्षरात् पदं गायन्ति। तत् रत्नमालां गणं वदन्ति। अवश्य ही आओ हम सब खेलते हैं सखी। तो खेल के नियमों को सूचित करती हूँ, बताती हूँ। हम सब दो समूह बनाते हैं। प्रथम समूह का नाम है ज्ञानमाला और ऐसे ही द्वितीय समूह का नाम है रत्नमाला। पहले प्रथम समूह का एक सदस्य एक पद गाता है। उस पद के अंतिम व्यंजन वर्ण में से प्रारंभ होने वाला पद द्वितीय समूह का सदस्य श्लोक गाता गाती है। अरे अत्याधिक आनंद अनुभव का अवसर होगा, तो खेलते हैं। पहले ज्ञानमाला र इस अक्षर से पद गाता है, तब रत्नमाला समूह का सदस्य पद बोलता है। ठीक है। ज्ञानमाला गणः रत्नमाला गणम। रूपयो वन संपन्ना विशाल कुशल संभवाः। विद्याहीनम न शोभन्ते निर्गता इव कुशंकः। ठीक है। फिर क्या रत्नमाला के जो है वो गाते हैं, वो बोलते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छन्ति धीमताम। वैसेन च मुखड़ा मूर्खणा निर्दया कलेन वा। इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों। चलिए हम एक एक का अर्थ पढ़ते जाएंगे। पहले इन को आप देख लीजिए और फिर हम एक एक करके इनका अर्थ पढ़ते हैं। जैसे कि पहला, रूप्यो वनम संपन्नः विशाल कुशला संभवा। विद्याहीनम न शोभन्ति निर्दया एवं किशुंकः। रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवा। विद्याहीनम न शोभन्ति निर्गदा एवं किशुंकः। अन्वयः रूपवनम संपन्ना विशाल कुशंभवा परंतु विद्याहीनम निर्गंधा किशुंकः एवं शोभन्ते। एषां सुंदरम रूपम अस्ति योवम अस्ति उत्तम कुले जन्म अपि प्राप्तम। किंतु ते यदि विद्यायाम् अर्जनम न कुर्वन्ति तहि तेषां शोभा न भवति। यथा पुष्पितानां फलावृक्षाः दर्शना अतीमेव सुन्दराः सन्ति किंतु तेषु सुगन्धा न भवति। जनाः तेषाम् उपयोगः न कुर्वन्ति। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षा विद्या एवं श्रेष्ठा। जो व्यक्ति श्रेष्ठ सौंदर्य से संपन्न है, युवा है, उत्तम कुल में जन्म भी प्राप्त किया है, लेकिन यदि विद्यार्जन नहीं किया है तो उस रूप और यौवन की कोई शोभा नहीं। जैसे खिला हुआ पलाश वृक्ष पुष्प देने में अत्यधिक सौंदर्यवान है लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती, व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता। अतः सौंदर्य उच्च कुल यौवन की अपेक्षा विद्या ही श्रेष्ठ है। अर्थात मानव को अपने जीवन में वह सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक गुणों के विकास का महत्व प्रदान करना चाहिए। मानववंचित संस्कार ज्ञान के माध्यम से संभव है। यथा योग्य ज्ञानी व गुणी व्यक्ति ही सर्वत्र सम्मानित व सुशोभित होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेनः कालो गच्छन्ति धीमतां व्यवसेनः च मूर्खणाः निद्या कलहेन नावा। काव्य शास्त्र विनोदेनः कालः गच्छन्ति धीमतां व्यवसेनः च मूर्खणां निद्या कलहेन वा। धीमतां कालः काव्य शास्त्र विनोदेनः मूर्खणा च व्यसेन निद्रा कलहेन वा गच्छन्ति। बुद्धिमतः जनाः काव्य शास्त्रं न अनुशीलेन समस्य सर्वदुपयोगं कुर्वन्ति परन्तु मूर्ख जनाः शयनं कृत्वा परस्परं कलह कृत्वा अथ दुर्व्यसनेन अमूल्यस्य दुरुपयोगं कुर्वन्तु। अतः वयं नित्य विद्यामेव पठेनः लेखनेन वा समस्य सदुपयोगं कुर्मः।
बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय काव्य और विभिन्न शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान के अनुसरण और मंजन में व्यतीत करता है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति का समय व्यसन, बुरी आदत, निद्रा और परस्पर कलह में व्यतीत होता है। अर्थात हितोपदेश के इस ज्ञान परक श्लोक के माध्यम से बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति के आचार व्यवहार की तुलना की गई है कि भौतिक रूप से समृद्ध व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग काव्यों और शास्त्रों के अनुशीलन द्वारा करता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपने नींद करके, परस्पर झगड़ा करके अथवा बुरी आदतों के द्वारा अमूल्य समय का दुरुपयोग करता है। अतः हम सभी को नियमित रूप से विद्याभ्यास, पढ़ने और लिखने के द्वारा समय सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, हमेशा अपने समय का सदुपयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या विदायम धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीर्णाम खलस्य साधो विपरीत मितेता ज्ञानम दानाय च रक्षणाय। पदेशना विद्या विद्याय धनम मदाय शक्ति परिश्रम परिपीर्णाम खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानम दानाय च रक्षणाय। अन्वयः खलस्य विद्या विद्यायम धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीर्णाम च भवन्ति परम साधो एतद्व विपरीतः विद्या ज्ञानाय धनम ज्ञानाय शक्ति रक्षणाम च भवति। भावार्थ दुष्ट जन विद्याया उपयोग कलहार्थ करोति, धनस्य उपयोगम अहंकारतः करोति, समर्थस्य उपयोगः अनिष्वां प्रेरणां न च करोति, किंतु सज्जनस्य स्वभाव एतस्य विपरीत भवति। स विद्याया उपयोगनम अनिशा ज्ञानवर्धनां करोति, धनस्य उपयोगः धनार्थ करोति, सामर्थ्यस्य उपयोगः दुर्बलां रक्षांते च करोति। दुर्जन दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। इससे विपरीत सज्जन विद्या ज्ञान करने के लिए, धन दान करने के लिए और शक्ति रक्षा करने के लिए प्रयोग करते हैं। अर्थात दुष्ट व्यक्ति विद्या का प्रयोग दूसरों से कलह करने के लिए, धन का उपयोग अहंकार के लिए करते हैं, शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं, किंतु सदाचारी सज्जन व्यक्ति का स्वभाव इसके विपरीत होता है। वह विद्या के उपयोग अन्यों के ज्ञान वृद्धि के लिए करते हैं, धन का उपयोग जरूरतमंद हेतु दान के लिए करते हैं, शक्ति सामर्थ्य का उपयोग पीड़ित व कमजोर व्यक्तियों की रक्षा के लिए करते हैं। यहाँ विद्या का धन और बल के प्रति दुर्जन और सज्जन के द्वारा दुरुपयोग सदुपयोग की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सेम चीज होती है, पर कैसे आप इसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो गलत लोग होते हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो लोग जो होते अच्छे होते हैं वो उसके दूसरों की रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्रयन्ति। पदच्छनेन एषाम न विद्या न तपा न धनम न ज्ञानम दानम न गानम न शीलम न गुणम न धर्म ते मर्तये लोके भुवि भारः भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। एषाम विद्या न तपा न दानः न ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्म न धर्मा न ते मृत्युलोके भुवि भारत भूता मृगा मनुष्य रूपेण चरन्ति। भावार्थ ये जना विद्या न अर्जयन्ति कठिन व्रता न आचरन्ति दानम न कुर्वन्ति ज्ञानम न अर्जयन्ति उत्तम चरित्र व्रते न भवन्ति गुणवतः न सन्ति धर्माचरणं न कुर्वन्ति ते अस्यां भूमौ भारत भूताः सता पशवः इव तस्य भवन्ति। सरलाता जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तप है, ज्ञान नहीं है, न ही ज्ञान अर्जित किया है, गुण भी नहीं है और धन भी नहीं है, वह मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भार स्वरूप रहते हैं और पशुओं के समान इधर उधर घूमते हुए जीवन यापन करते हैं। अर्थात जो लोग विद्या अर्जित नहीं करते, ज्ञान प्राप्त नहीं करते, कठिन व्रत अर्थात सदाचार पूर्वक आचरण नहीं करते, जरूरतमंद योग्य व्यक्ति को आवश्यक होने पर भी यह सामर्थ्य दान नहीं करते, जीवन में देह त्याजने उपादेय ग्रह का ज्ञान प्राप्त नहीं करते, उत्तम व श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं होते, गुण व धर्मयुक्त आचरण नहीं करते, वे सब इस पृथ्वी पर भार होकर अनुपयोगी व कर्महीन पशु के समान इधर उधर भ्रमण करते हैं। क्योंकि विद्या तप दान ज्ञान शील गुण व धर्म संपन्न व्यक्ति जीवन में सर्वत्र सम्मान और समित्व प्राप्त करता है। ठीक है, तो आपको जो है हमेशा इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको विद्या ग्रहण करने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, विद्या ग्रहण करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और जिन लोगों के पास तप ज्ञान और दान नहीं है, जिनके जीवन में उनका जीवन जो है पशु के समान होता है। ठीक है, तो हमेशा आपके जीवन के को परिपूर्ण बनाने के लिए आपको इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हम आगे चलते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ। तदा वृक्षिशतः कृतिशतः लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम पराशक्ति अर्धा विद्या भवितवः। प्रतीक्षा तदा वृत्ति च कृतिः च लक्ष्मी वाणी यशस्वी तत्व ज्ञानम पराशक्ति यदा विद्या भवेत भव।
यदा विद्या भवेतः तदा भव भवति कीर्ति लक्ष्मी यशस्वी वाणी तत्व ज्ञानम पराशक्ति च। यदि त्वं विद्यानाम् अर्जयसि तर्हि त्वं उद्योगः यशः धनं कीर्ति प्रदा वाणीः वास्तविकः ज्ञानम उत्तमं शांति च प्राप्नोषि अतः निरंतर विद्यार्जनम क्रियम। सरलाद, जब मनुष्य के पास विद्या है तो वो ज्ञान पूर्वक व्यवहार व व्यापार करने में सक्षम है, जिससे कीर्ति प्रसिद्धि वाणी में यश सात्विक ज्ञान और परमानंद व शांति का अनुभव होता है। ये सब विद्या ज्ञान व्यवहार के अर्जन से ही संभव है। अर्थात तुम ज्ञान अर्जित करते हो तो व्यापार प्रसिद्धि धन कीर्ति प्रदायक वाणी सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति है और इस सब के होने पर क्रमशः परम शांति प्राप्त होती है। अतः मनुष्य को निरंतर विद्यार्जन करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से व्यापार, अच्छे व्यापार से प्रसिद्धि, प्रसिद्धि से धन और धन से यश और सूर्य से जीवन में परमानंद शांति स्वमेव की सिद्धि हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोकस हमें किस चीज पे करना चाहिए? नॉलेज एक्वायर करने पर, विद्या ग्रहण करने पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्या नामा नरस्य रूप में दीर्घा प्रेक्षण गुंता धनम विद्या भोग करी यशा सुखकारी विद्या गुरुणा गुरु विद्या बंधु जना विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजन्ते न ही धनम विद्याहीना पशु विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रक्षण गुप्ता धनम विद्या भोगकारी यशा शुभकारी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जना विदेशे गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजन्ते न ही धनम विद्या विहीन पुरुषः विद्या नाम नरस्य अधिकतम रूपः परीक्षण धनम विद्या भोगकारी यशः सुखकारी च अस्ति विद्या गुरुणा गुरु विद्या विगेशने बंधुजनः भवति विद्या परा देवता अस्ति विद्या राजसु पूजन्ते धनम ना ही पूजन्ते विद्याहीनम पशु भवति। ठीक है, विद्याहीन जो होता है वो पुरुषों के समान होता है। विद्या मनुष्य मनुष्य श्रेष्ठम सौंदर्य अस्ति अदृश्य गुप्तः च धनम अस्ति विद्या आनम जायन्ति कीर्ति वर्धन्ति सूक्ष्म च दैपदन्ति विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति विदेश यात्राम विद्या भवन्तु बंधु भवति विद्या प्रधानाम देवता अस्ति राजमाशु विदूषणाम एवं समान भवति न तु धनिकस्य अतः यह विद्याहीना भवति स पशु समान भवति। इसका अर्थ क्या है? विद्या मनुष्य के ही अधिक विस्तृत रूप का नाम है। यह मानव का गुप्त धन है। विद्या विविध वस्तुओं का उपयोग करने वाली, यश और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुजनों की भी गुरु है और विदेश गमन पर भाई बंधु के समान है। विद्या सर्वश्रेष्ठ देवता है। राजाओं में भी विद्या ही पूजा जाता है, धन नहीं। विद्या से विहीन व्यक्ति पशुवत होता है, क्योंकि उसे करनी अकरने का ज्ञान ही नहीं होता। अर्थात मानव जीवन में विद्या का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान विद्या ही मानव का सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य, अदृश्य और गुप्त धन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान से आनंद की उत्पत्ति होती है, यश कीर्ति की वृद्धि होती है और यह सुखों को प्रदान करती है। विद्या सर्वश्रेष्ठ गुरु और यात्रा में संकट के समय सगे संबंधी के समान हमारी सहायता व रक्षा करती है, क्योंकि राज्यसभा में भी विद्वान का ही सम्मान होता है, धनी व्यक्ति का नहीं। अतः इस संसार में ज्ञान विहीन मनुष्य यंत्रवत पशु के समान जीवन यापन करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में? विद्या, नॉलेज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शनि पंथा शनि कंथा शनि पंथा शनि कंथा शनि पर्वत गणम पर्वत घनम शनि विद्या शनि वृता पंचेतानि शनि 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 पंथा शनि कंथा शनि पर्वत लिंगनम शनि विद्या शनि वित्तम पंच इतानी शनि शनि। ये जो है हमारे देश का सबसे बड़े जो बिरला जो हमारे यूनिट है, उनके हेड ने इस बात को जो है वो केबीसी में भी बोला था कि इतना इंपॉर्टेंट है कि इस लाइन ने उनको उनकी पूरी लाइफ को बदल दिया था। ठीक है, इस सुभाषितानी से उनको प्रेरणा मिलती थी। अन्वय पथा पंथा शनि कंथा शनि पर्वतल शनि विद्या शनि वृत्ति शनि च इतानी पंच कार्याणि शनि शनि कार्याणि। भावार्थ, मनुष्य सर्वदा गमन समय सावधान चलितः प्रस्थस्य जीवनं जागृतत्वा कुर्यातः पर्वतस्य अपरि आरोहणः क्रमेण कुर्वन्तः विद्याधनं च निरन्तरं प्रत्येन अजन्ते एतानि पंच कार्याणि शनि अर्थात सोपान क्रमेण एवं कुर्यात्। सरलात, मानव को अपने जीवन में कुछ कार्य दक्षित होकर सावधानी पूर्वक करने चाहिए, यथा मार्ग में धीरे, जीर्ण शीर्ण वस्त्रों में बनी चादर के प्रयोग में, पर्वतारोहण में, विद्या प्राप्ति और धन प्रयोग के कार्य धीरे धीरे अर्थात भली भांति सोचकर करने चाहिए। अर्थात मनुष्य को हमेशा आवागमन के समय सावधान होकर चलना चाहिए। वस्त्रों की सिलाई के प्रति जागरूक सचेत होकर करना चाहिए। पर्वत के ऊपर चढ़ने का कार्यक्रम से करना चाहिए। विद्या रूपी धन को निरंतर प्रयास से अर्जित करें।
इस प्रकार ये 5 कार्य धीरे धीरे क्रमिक रूप से किए करें जिससे हानि ना हो। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे हर चीज करना चाहिए, धीरे धीरे जो है आप एकदम प्लानिंग करके हर कोई काम करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न विद्या विना सौख्यम नराणे जायन्ते ध्रुवम अतो धर्मात् मोक्षयम विद्याभ्यासा समाचरेत। पदेचना न विद्या विना सौख्यम नराणायम जायन्ते ध्रुवम अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्यायम समाचरेत। विद्या विना नारायण ध्रुव सौख्यम न जायते अतः धर्म अर्थ मोक्षेभ्य विद्याभ्य समाचरेत। मानवानां कृते विद्याजनम अत्यंत अनिवार्य भवति। यदि नरा विद्याजनम न कुर्वन्ति तहि स्थिर सुखम न प्राप्नोति। अतः धर्म साधनाय अर्थलाभाय मोक्ष प्राप्तो न विद्याम कुर्वात। सरलात विद्या ज्ञान के बिना मनुष्य को शाश्वत सदा स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतः धर्म अर्थ धन मोक्ष कल्याण के लिए विद्या का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अर्थात यहाँ मानव जीवन में विद्या का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। मनुष्य के लिए विद्या अर्जित करना, ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। यदि मनुष्य विद्या अर्जन नहीं करते तो सदैव विद्यामान रखने वाले पुरुष सुख को प्राप्त नहीं होते। अतः जीवन की सार्थकता के लिए धन साधना के लिए, धन लाभ के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए नियम पूर्वक ज्ञान प्राप्ति और अभ्यास अति आवश्यक है। ठीक है, तारणाम भूषणम चंद्र लताना भूषणम सुमम पृथ्वी भूषणम राजा विद्या सर्वस्व भूषणम। तदेचना तारणाम भूषणम चंद्र लताना भूषणम सुमम पृथिका भूषणम राजा विद्या सर्वेश भूषणम। अन्वयः चंद्र तारणाम भूषणम अस्ति सुमा लताना भूषणम अस्ति राजा पृथ्वी भूषणम अस्ति परम विद्या सर्वस्व भूषणम अस्ति। भावार्थ तारकाः चंद्रेण स शुभन्ते लता कुसुमः स शुभन्ते राजा पृथ्वी शोभा वर्धन्ति विद्या सर्वेषां मनुष्याणां शोभा वर्धते। सरलात चंद्रमा तारों का समूह आभूषण है, पुष्प लताओं के आभूषण है, राजा पृथ्वी के आभूषण है, परंतु विद्या सभी का आभूषण है। अर्थात विद्या रूपी आभूषण का महत्व वर्णन करते हुए प्रस्तुत पद में बताया गया है कि सितारे चंद्रमा के द्वारा शोभायमान होते हैं, लताएं फूलों के द्वारा सौंदर्य से शोभित होती हैं, शासकों के श्रेष्ठ कार्यों से पृथ्वी सुशोभित होती है, विद्या के द्वारा सभी मनुष्य की शोभा होती है। अर्थात ज्ञानवान व्यक्ति के गुणों की चर्चा व समान सर्वत्र किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया ना, हर एक चीज में सबसे ज्यादा साई सुभाषितानी हमको एक ही जो है वो दे रही है, इंडिकेशन दे रही है कि हमें हमेशा अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न चौहार्य न च राजहार्य न भ्रात भाज्य न च भारकारी वये कृते वर्धनम एवं नित्यम विद्याधनम सर्व प्रधानम। इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? देखें, विद्या रूपी धन चोर द्वारा चुराया करने योग्य नहीं होता, राजा द्वारा हरण करने योग्य नहीं होता, विद्या रूपी धन भाई बहनों में बांटने योग्य नहीं होता, न ही भार स्वरूप होता है, अपितु विद्या रूपी धन तो खर्च करने के लिए निरंतर बुद्धि को ही प्राप्त होता है। अतः इस संसार में विद्या रूपी धन सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात चोर भौतिक धन संपत्ति को चुराने के लिए समर्थ है, राजा धन का अपहरण करने में समर्थ है, भाइयों में धन का विभाजन होने की भावना है, धन का व्यय खर्च करने पर धन संपत्ति की कमी होती है, किंतु विद्या रूपी धन चोर चुरा नहीं सकता, राजा जो है उसका हरण नहीं कर सकता, विद्या धन का विभाजन नहीं हो सकता, विद्या धन भार स्वरूप नहीं होता, विद्या के वितरण नियमित रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है। समस्त धन संपदा में विद्या रूपी धन सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इस पार्ट के अंदर हमने जाना है कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में कोई चीज होती है, वो होती है विद्या। तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए, अपनी नॉलेज अच्छे से एक्वायर करना चाहिए। विद दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आपने सारी सुभाषितानी को बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने लास्ट में क्या पढ़ा कि पढ़ाई ही ऐसी चीज है, विद्या ही ऐसी चीज है जिससे ना तो चोर चुरा सकता है आपसे, ना आपका भाई आपसे बांट सकता है, ना राजा आपसे छीन सकता है। ठीक है, और ये भार नहीं होता, मतलब इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स एन एसेट। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। विद दिस इज द एंड ऑफ ए चैप्टर। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट के अंदर, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।